अगर आपके किसी घर के सदस्य ने किसी बैंक में कोई एफडी की है या कुछ पैसा ऐसा छोड़ के गए हैं जिसमें कोई भी नॉमिनेशन बैंक के अंदर नहीं किया है, ऐसी कंडीशन में उस पैसे को प्राप्त करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं लिख पाता है और उसके बिना ही उसकी मृत्यु हो जाती है, वो किसी को अपॉइंट नहीं कर पाता, कोई वसीयत नहीं लिख पाता उस चल संपत्ति के बारे में, ऐसी कंडीशन में उसके जितने भी लीगल हेयर्स हैं, यानी जो भी उसके विधिक प्रतिनिधि हैं, जो उसके मरने के बाद में जो उत्तराधिकारी हैं उसके, तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत धारा 372 के तहत एक आवेदन आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है और उसमें आपको जो भी उसकी एफडीआरस हैं, जो उसकी आरडीज हैं, जो भी उसकी डेप्थ हैं, जो भी चीजें हैं, इवन बैंक में जो लॉकर है वो भी, उसमें जो रखा सामान है उस सामान के भी आप उत्तराधिकारी हैं। तो आपको क्या करना होगा, उनके सारे बैंक अकाउंट्स को सबसे पहले कलेक्ट कर लेना है, सारे बैंक अकाउंट के नंबर लिख लेना है, सारी एफडीआरस के नंबर लिख लेना है, वो सारे ओरिजिनल पेपर्स आपके पास होने चाहिए, आरडीज आपके पास होनी चाहिए, एफडीआरस आपके पास होना चाहिए। फिर आप उसको जा करके न्यायालय में देंगे और न्यायालय में आप पेश करेंगे अपना दावा। अच्छा, अब इस दावे में कौन लोग और कितने लोग पेश करेंगे? अगर उसके विधिक प्रतिनिधि 6 हैं तो 6 के 6 उसको अप्लाई करेंगे, अगर 3 है तो 3 करेंगे, 2 है तो 2 करेंगे, 1 है तो 1 करेगा। मतलब जितने भी लोग उसके विधिक उत्तराधिकारी हैं, जो उसके मरने के बाद में उस प्रॉपर्टी या संपत्ति के मालिक बनते, वो सभी लीगल हेयर्स, जैसे बाप अगर खत्म हो गया तो उनके बच्चे, है ना, तो वो सारे बच्चे इकट्ठे होकर के 5-6 जो जितने भी हैं, जैसे मान लीजिए 3 बहन भाई हैं या 4 बहन भाई हैं, तो सभी इकट्ठे होकर के न्यायालय में एक एप्लीकेशन देंगे जो धारा 372 के तहत, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसको पेश करना पड़ेगा, सेक्शन 372 के अंतर्गत। और उसको पेश करने पर उनको न्यायालय को बताना पड़ेगा, एफिडेविट उसके अंदर लगेंगे, उन सभी के एफिडेविट लगेंगे कि हमारे पिताजी थे, ये ऐसे ऐसे एक्सपायर हो गए और इनकी संपत्ति के मालिक हम हैं, इनकी उस बैंक में इतनी एफडी है। मान लीजिए किसी की स्टेट बैंक में एफडी अलग है, किसी की बैंक ऑफ बड़ौदा में अलग है, किसी की बैंक ऑफ इंडिया में अलग है, जितने भी बैंक है सबके नाम लिखेंगे, उनकी एफडीआर लिखेंगे, उनके अकाउंट्स नंबर लिखेंगे, सब कुछ पूरा डिटेल उसमें देंगे। और उसके बाद न्यायालय क्या करेगा कि उस एप्लीकेशन को कंसीडर करके एक नोटिफिकेशन, मतलब एक नोटिस पब्लिश कराएगा, कोर्ट एक नोटिस पब्लिश कराएगा, पार्टी को देगा, उसको पेपर में छपवाना होगा, 30 दिन का समय दिया जाएगा, सर्वसाधारण को सूचित किया जाएगा कि इस पैसे पर किसी अन्य व्यक्ति का भी कोई अधिकार बनता है तो वो आकर के न्यायालय को बताए और अपना अधिकार, अपना दावा प्रस्तुत करे। तो इस पोजीशन में जब तक कि 30 दिन नहीं गुजर जाएंगे तब तक तो आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट बनने वाला है नहीं, उसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हिंदी में कहते हैं, वो नहीं बनेगा। कब तक? जब तक 30 दिन नहीं गुजर जाएंगे। यानी पहले आपने दावा पेश किया, सभी के एफिडेविट्स के साथ में आपने दावा पेश किया और उस एफिडेविट के आधार पर न्यायालय उसको कंसीडर कर लेगा। अब इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत छोटी सी। कई बार लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 4 भाई हैं और 1 बहन है, बहन की कहीं दूर किसी शहर में शादी हो गई है, तो बहन को नहीं बताना चाहते हैं कि हमें पिताजी को कोई पैसा मिलना है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, बहन की तो शादी हो गई है। अपने 4 भाई मिलकर के जा कोर्ट में आवेदन दे देते हैं और कोर्ट उसको कंसीडर कर लेता है। अब मान लीजिए इस दौरान उसकी बहन आ जाती है और बहन आकर के एक एप्लीकेशन न्यायालय में देती है कि इनकी मैं भी उत्तराधिकारी हूँ, इन्होंने झूठ बोला है कि ये गलत ढंग से इस प्रमाण पत्र को प्राप्त कर रहे थे। तो यहाँ पर सोल ड्यूटी जो है, यानी आपकी खुद की पूर्ण जो संपूर्ण जिम्मेदारी है वो उस व्यक्ति की है जो उस प्रमाण पत्र को हासिल कर रहा है या कर रहे हैं। अगर आपने कोर्ट के समक्ष झूठ बोला और झूठ बोल करके आपने प्रमाण पत्र हासिल कर लिया, उस प्रमाण पत्र को हासिल करने के बाद आपने उस पैसे को हासिल कर लिया, तो आईपीसी का सेक्शन 198 है, जिसके तहत आप मुजरिम करार दिए जाएंगे, आप अभियुक्त बन जाएंगे और आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपके ऊपर ट्रायल चलेगी, आपको सजा हो सकती है। इसलिए
कभी भी न्यायालय में सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाने जाएं, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाने जाएं तो पूरी तरह से सब कुछ साफ सुथरे शब्दों में बता दें। जो रियलिटी है, जो हकीकत है, उसको ना छुपाएं। पैसे के लालच में आप जेल जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक प्रूफ होगा और सब कुछ कोर्ट के सामने है, इसलिए आप उसको झुटला भी नहीं पाएंगे कि एफिडेविट मैंने नहीं दिया, ये दावा मैंने नहीं किया। इस तरह के झूठ नहीं चल पाएंगे और आप बैठे बैठाए मुसीबत में फंस जाएंगे। तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप सच्चाई बोलें, सच्चाई रखें सामने, न्यायालय के सामने। बिल्कुल झूठ नहीं चलेगा। अगर आपने झूठ बोला और वो झूठ पकड़ा गया तो आपको जेल होना 100% तय है। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, जो लोग भी सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो न्यायालय के समक्ष बिल्कुल सारी जो भी हकीकत है उसको रखें। सक्सेशन सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब सारे के सारे लीगल एयर्स कोर्ट के समक्ष खड़े होंगे, तभी मिलेगा। और उसमें लिखा जाएगा कि सबका कितना कितना हिस्सा है, सबको बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। और उस एफडी का, उस पैसे का निराकरण बैंक कोर्ट के निर्देश अनुसार ही करेगा। तो ये एक बात थी। अब आप सभी को मेरी एक गुजारिश है कि मैं क्रिएटर हूं। एक क्रिएटर का इनाम होता है कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसको पसंद आने पर लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं और उनको ऐसी अच्छी जानकारियां चाहिए जो उनको उपयोगी साबित हो सकती हैं, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहता हूं और आपको मैं अपनी तरफ से जो भी जानकारी होती है वो देता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।